हाय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छे कर्म कर रहे होंगे होती है। तो चलिए आज के मैसेज पर आते हैं। आज का क्या मैसेज है। हो सकता है वीडियो सभी लोगों के लिए ना हो, क्योंकि ये वीडियो का जो मैसेज है ये उन्हीं लोगों से रेजोनेट करेगा जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में है या फिर उनकी लाइफ में उस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं जिस तरह की इस वीडियो में एनर्जी है। ओके, तो आज का डाउनलोड क्या है। आज का डाउनलोड ये है कि अब आपको एक रियलाइजेशन आ रहा है कि आप अपनी मदद स्वयं करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो प्रारब्ध है वो ख़त्म होने जा रहा है। आपके जो पास्ट लाइफ के जो कर्म थे जिनकी वजह से आपका ये लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें निर्मित हुई हैं, वो प्रारब्ध अब आपका ख़त्म होने जा रहा है। और अब जो आप अपना नया कर्म का निर्माण करेंगे उसके क्रिएटर आप स्वयं होंगे। तो अब आप अपनी मदद स्वयं करने वाले हैं, आप अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करने वाले हैं। तो यूनिवर्स एंड डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपको बोल रहे हैं कि अपने हर एक कर्म पर नज़र रखिए, फोकस कीजिए और अपने मन, विचार, भावनाओं सभी को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर ये भी मैसेज है, जो लोग अभी अपने जीवन में इल्यूज़न महसूस कर रहे हैं, भ्रम महसूस कर रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है जीवन में, वो उसी वजह से है क्योंकि अभी उनकी दृष्टि पर या अंतर्दृष्टि पर या कह सकते हैं चेतना पर अभी कुछ प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनका प्रभाव पड़ा हुआ है, या जो हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी धारणाओं में इस संसार से अर्जित किए हुए कर्म हैं, इस संसार से अर्जित की हुई धारणाएं हैं और हमारे संस्कार हैं, उनका प्रभाव हमारी चेतना पर है, जिस वजह से हमको अभी वो सत्य नज़र नहीं आ पा रहा है जिस सत्य की हम खोज करते हैं, या हमारी चेतना जिस सत्य की खोज में लगी रहती है और जिसकी वजह से हमारे जीवन में अच्छी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। यहाँ पर अच्छे से मतलब है कि आप अपने जीवन में सुख का मार्ग नहीं अपना पाते हैं या अपने जीवन में खुशी महसूस नहीं कर पाते हैं। और जीवन में दुख और सुख ये तो होना ही है क्योंकि ये प्राकृतिक घटना है। तो यूनिवर्स एंड डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप अब ये रियलाइजेशन करने वाले हैं कि इन चीज़ों का क्या कारण है और सुख और दुख किन कारणों से आपके जीवन में आते हैं। आपके कौन से कर्म हैं जो दुख का निर्माण कर रहे हैं, आपके कौन से कर्म हैं जो सुख का निर्माण कर रहे हैं, एंड आपकी जो चेतना है वो उन दोनों को देख पा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये आने वाला समय है आपके लिए, डिवाइन सोल के लिए, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं वो उनके लिए एक मुक्ति का मार्ग लेकर आ रहा है। हो सकता है कि आप लोग ग्रस्त हो सकता है कि आप लोग एक सेपरेट लाइफ जीते हो, यानी संसार में रहकर, लेकिन मन से आप संसार में नहीं रहते हैं। तो वैसे आप हो सकते हैं, लेकिन आप मुक्ति की कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपकी जो चेतना है वो फ्रीडम महसूस करना चाहती है। अब आपको वो नियम, वो सिद्धांत समझ आने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी चेतना फ्रीडम को महसूस करने वाली है, जिससे आपको अपने अस्तित्व के बारे में पता चलने वाला है। अगर आप लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आप पृथ्वी पर क्यों हैं या हम पृथ्वी पर क्यों हैं, और हम किन कारणों की वजह से यहाँ पर आए हैं, हमारे कौन से कर्म हैं जो हमारे यहाँ जन्म लेने का कारण बनते हैं,
तो आने वाले समय में आप उसको जानते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका जो कर्म है वो उस ओर लेकर जा रहा है कि आप अपने आप को जान सके एंड उन सभी जो प्रारब्ध आपका निर्मित था उसको नष्ट कर सके, उसको ख़त्म कर सके और एक नया पीसफुल कर्म आप अपना क्रिएट कर सके। जो लोग कर्म क्रिएट करना नहीं चाहते हैं एंड मुक्ति एंड मोक्ष की मार्ग की ओर जाना चाहते हैं, वो लोग भी उस मार्ग को अपनाने वाले हैं। आने वाले टाइम में आप लोग वैसे एक्शंस लेने वाले हैं जो आपको मुक्ति या मोक्ष की ओर लेके जाएं, क्योंकि हर जो भी इंसान चाहता है अपनी लाइफ में, इसके लिए इसको मार्ग अपनाने की ज़रूरत होती है। चाहे वो ना चाहने का मार्ग हो, चाहे वो चाहने का मार्ग हो। तो आप लोग अगर अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए आपको मार्ग अपनाना होगा, और वो मार्ग क्या है उसके लिए आपको आने वाले समय में ये जागृति आ रही है, आपकी चेतना इसके प्रति अवेयर हो रही है कि मार्ग कौन सा है एंड आप अपनी मदद स्वयं करने वाले हैं। आप उस मार्ग पर स्वयं को अपनी चेतना के अकॉर्डिंग ले जाने वाले हैं। आप देख पाएंगे जो आपकी सिचुएशंस हैं लाइफ की, जो आपका प्रारब्ध रहा है उसने कितना मदद किया है आपको। उस अभी जो आप जिस मार्ग पर जाने वाले हैं उस वहाँ तक पहुँचने में आपके प्रारब्ध ने कितना मदद किया है। चाहे वो प्रारब्ध आपका दुखी का हो, दुख का हो, या फिर उसमें सुख के भी अनुभव है, जैसा भी आपका प्रारब्ध है उसने कितना आपको हेल्प किया है। एंड आने वाले समय में जो भी लोग आपसे मिलेंगे वो आपके नए भाग्य को, नए कर्म को निर्मित करने में आपकी मदद करेंगे। और अब आपको समझ आ रहा है कि आपको किस तरह के कर्म क्रिएट करने हैं जिससे आप लोगों को मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड जो लोग अभी उसी कंडीशन में फंसे हुए हैं, यानी अपने प्रारब्ध के कर्मों में ही फंसे हुए हैं, तो वो लोग अभी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना कर्म करते रहिए, अपने सच्चे मन से कर्म कीजिए और अभी कुछ नेगेटिव कर्म क्रिएट करने से बचिए। जो भी आपका पहला कर्म है आपको ये समझना पड़ेगा, इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा कि कर्म का सिद्धांत हर किसी के लिए एंड हर जगह काम करता है। तो आप कर्म के सिद्धांत के प्रति अवेयर हो जाइए। एंड अगर आप कहीं पर फंसे हुए हैं लाइफ में, आपके जीवन में कहीं पर क्लैरिटी नहीं है, अब कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ की, जो भी क्षेत्र हैं आपके लाइफ के, वहाँ पर समझिए कि आपका कुछ ऐसा कर्म रहा है इस जन्म का या आपकी पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्म रहा है जिसकी वजह से ये सिचुएशन आज आपके सामने है या फिर फ्यूचर में आ रही है। तो वो सिर्फ कर्म की वजह से है, क्योंकि कार्य और कारण का सिद्धांत जो होता है वो कर्म को क्रिएट करता है। तो इस चीज़ को समझते हुए आप अपने प्रारब्ध को नष्ट कर सकते हैं एंड नई चीज़ों में नए कर्म को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और मैसेजेस जो लोग अभी ग्रस्त जीवन में हैं उनके लिए देख लेते हैं टैरो रीडिंग से क्या मैसेज है। ओके, यस, यहाँ कार्ड से भी यही मैसेज है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप कोई सिचुएशन डील कर रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रगल लग रहा है, हो सकता है कि आप किसी हेल्थ इशू से भी डील कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि यही कर्म आपका अच्छा भी बन सकता है एंड आपके लिए
हानिकारक भी बन सकता है। अगर आप अपने हेल्थ के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे तो इससे आपको दिक्कत होने वाली है। तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है आपको एंग्जाइटी हो सकता है आपको नींद में प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में एडमिट हो या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी जब आपको प्रॉब्लम का पता चल जाए तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए कि इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर आप सोचते ही रहेंगे तो उसका भी एक नया कर्म बन जाएगा जो आपको डील करने में और ज़्यादा स्ट्रगल फेस कराएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन है कि वो यहाँ पर भी बॉडी से रिलेटेड ही मैसेज है कि आपकी जो बॉडी है वो चाहती है कि आप खुशी महसूस करें। हो सकता है कि आप चीज़ों को नेगेटिवली ज़्यादा देखते हों। हाँ, आपका परसेप्शन ऐसा है जो नेगेटिव चीज़ों ज़्यादा देखता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिविटी को ज़्यादा महसूस करें। कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल बॉडी हीलिंग की मांग कर रही है। आपकी इमोशनल बॉडी हीलिंग की मांग कर रही है एंड वो चाहती है कि आप चीज़ों को, क्योंकि मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि हर एक चीज़, हर एक थॉट, हर एक इमोशंस एक कर्म क्रिएट करता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको इमोशनल बॉडी की हीलिंग करनी है तो आपको उसके लिए भी कर्म करना होगा। उसके लिए भी न्यू थॉट्स, न्यू इमोशंस क्रिएट करने होंगे एंड पास्ट इमोशंस को रिलीज़ करना होगा। जो भी आपकी इमोशनल बॉडी के लिए अनहेल्दी है उसको रिलीज़ कीजिए एंड न्यू इमोशंस, न्यू थॉट्स को क्रिएट कीजिए जो आपके लिए हेल्दी है, आपकी माइंड एंड बॉडी के लिए हेल्दी है। एंड प्रॉपर खाने पीने का भी ध्यान दीजिए क्योंकि ओवरवेट एंड यहाँ पर अंडरवेट एंड ओवरवेट की सिचुएशन भी नज़र आ रही है। तो प्रॉपर खाने पीने का भी ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी, मेंटल बॉडी एंड इमोशनल बॉडी हीलिंग की मांग कर रही है। ओके, ओके, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली से रिलेटेड ये कोई मैटर है। यस, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के घर में खुशी आने वाली है। हो सकता है कोई न्यू बेबी का जन्म हो या फिर कोई किसी तरह की फैमिली में खुशी है, खुशी आ रही है एंड आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग इमोशनल हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर क्योंकि उन्होंने जिस खुशी की उनका सपना था जो वो कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, तो उसको लेकर इमोशनल हो रहे हैं एंड बहुत जीवन को लेकर क्लैरिटी मिल रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मैसेज है यहाँ पर कि वो कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। कुछ ये जो बुक्स हैं, ये जो रीडिंग कर रहे हैं, कुछ कहीं से पढ़ रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं उस चीज़ से रिलेटेड, तो ये इनके आने वाले जीवन में बहुत अच्छी एक पर्सपेक्टिव लेके आने वाला है जिससे कि वो अपनी लाइफ में हीलिंग लेके आ सके। ये बुक्स इनके लिए एक हीलिंग का काम कर रही हैं एंड इनके लाइफ की जो भी सिचुएशंस है कहीं ना कहीं उस बुक से उनको वो हीलिंग मिल रही है, वो क्वेश्चंस का आंसर मिल रहा है जिसकी वजह से वो मेंटल एंग्जाइटी में है या फिर उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आपको ऐसी बुक पढ़नी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बुक्स पढ़ना चाहिए ताकि आपको उसका आंसर मिले एंड कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, एक क्लियर पर्सपेक्टिव आपको मिले ताकि आप अपनी लाइफ का सॉल्यूशन कर सके। या किसी का किसी की मैरिज भी फिक्स होती हुई नज़र आ रही है उनके पार्टनर से। यस, ओके,
या किसी कोई अगर स्टक है अपनी लाइफ में, ये फीमेल हो सकती है, कोई स्टक है अपनी ही सोच में, एंड ये हो सकता है दूसरों को ब्लेम करती हो एंड उनको लगता है कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो दूसरों की वजह से हुआ है। इस वजह से सोच के उनका थर्ड आई ब्लॉक हो चुका है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में। तो उनको बोला जा रहा है कि वो कुछ अभी समझ ही नहीं सकती, तो सोच ही नहीं सकती, तो अभी उनके लिए खुद से इंसाइट आना तो अभी दूर है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स की साइड से उनके लिए हीलिंग आ रही है। यूनिवर्स की साइड से उनके जो थॉट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं हीलिंग आ रही है। हो सकता है कि यूनिवर्स उनकी इनडायरेक्टली कहीं से मदद करे, कहीं से हेल्प आ रही है उनके लिए। तो अगर आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो आपकी कोई मदद कर सकता है। ओके, कुछ लोगों को उनके जो शत्रु हैं, जो उनकी लाइफ में स्ट्रगल क्रिएट करते हैं, उनका पता चलने वाला है। एंड आपकी जो चीज़ें ख़राब हुई थी उनकी वजह से आपकी चीज़ें जो इनबैलेंस हो गई थी आपकी लाइफ में, वो चीज़ें बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। एंड आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी एंड बिग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। यस, किसी से ये आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके पास्ट लाइफ से कोई पर्सन है जिससे आपकी बातचीत हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको कोई प्रपोजल भी आ रहा है। ओके, फाइनल मैसेज है यहाँ पर। ओके, जो हमारी स्टार्टिंग में जो मैंने मैसेज दिया था कि ये स्पिरिचुअल पीपल्स के लिए हैं, जो मैसेज स्टार्टिंग के थे उनका, एंड जो अभी के मैंने मैसेज दिए हैं, ये दोनों मैसेज आपको एक ऐसे डेस्टिनी पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप दूसरे लोगों की मदद कर सकें। यस, दूसरे लोगों की मदद कर सकें, जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारे उनके कर्मों की वजह से उनकी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ताकि आप उनको हीलिंग दे सके एंड उनको उस कर्म की सिचुएशन से, उनके बेहोशी की सिचुएशन से निकाल सके। ओके, थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।